जे आप देख रहे हैं पीपल का वृक्ष। तो पीपल के वृक्ष के आज मैं आपको बहुत से चमत्कारी उपायों की जानकारी देने जा रहा हूं। ये जो आप पीपल का सदियों पुराना पुरातन ये वृक्ष देख रहे हैं, तो इसके जो चमत्कार हैं, चमत्कारी जो उपाय हैं, तो अगर आप भी इन चमत्कारी उपायों को करेंगे, यह जो पीपल का वृक्ष है, तो आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण कर सकता है यह पीपल का वृक्ष। क्योंकि ये जो पीपल का वृक्ष है, पीपल का यह जो पेड़ है, इसको ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। जैसे त्रिवेणी को बड़ का वृक्ष और नीम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष तीन देव माने जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों का इसमें वास होता है। तो यह जो पीपल का वृक्ष है, इसके द्वारा आप शक्तिशाली मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं, पितृबाधा को दूर कर सकते हैं, अपने मन की हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। और भी बहुत से उपाय हैं पीपल के वृक्ष के। तो अगर आप भी पीपल के वृक्ष के इन उपायों को करने के बाद आप अपने मन की मनोकामना को, हर इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पीपल वृक्ष के ये चमत्कारी उपाय। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे इससे पहली वीडियो में मैं आपको केले के पेड़ के कुछ चमत्कारी उपायों की जानकारी मैंने आपको दी है, तो आज ये जो पीपल का वृक्ष है जो आप देख रहे हैं, तो पीपल के वृक्ष के बहुत से चमत्कारी उपाय हैं। अगर आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे, तो आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। आप रंक से राजा बन सकते हैं, और जैसी भी इच्छा लेकर आप इन उपायों को करेंगे, तो आपकी हर इच्छा भी पूर्ण होगी। आप मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं, घर के कला क्लेश का निवारण कर सकते हैं, हर बुरी शक्ति के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं पीपल वृक्ष के इन उपायों के द्वारा। तो सबसे पहले जो पीपल वृक्ष का मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, यह बहुत से घरों में समस्या है। जब भी आप किसी तंत्रक या किसी साधक के पास जाते हैं, अगर आपके घर में किसी प्रकार की भी कोई समस्या आए, चाहे वह धन की समस्या है या फिर कोई बीमारी की समस्या है, कैसी भी अगर कोई आपके घर में बाधा है या कोई लंबी बीमारी से व्यक्ति जूझ रहा है, तो जिस तंत्रक जिस साधक के पास जाएंगे, तो आपको सबसे बड़ी जो समस्या वह बताएगा कि आपके घर में पितृबाधा है, पितृ दोष है। तो आप पीपल वृक्ष के द्वारा अपने पितृ दोष को दूर कर सकते हैं, आप मुक्त हो सकते हैं पितृबाधा से अगर आप इस उपाय को करेंगे। तो इस उपाय को करने के लिए कम से कम आप 21 दिन इस उपाय को करें। और यह 21 दिन का यह जो उपाय है पीपल वृक्ष का, आपने किसी बर्तन में सुबह सुबह निहार मुंह खाली पेट घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। किसी भी बर्तन में आप 1-2 चम्मच कच्चे दूध के डाल लें, उसके बाद उसमें आप सफ़ेद तिल डाल लें और थोड़ी सी चीनी या मिश्री डाल लें। उसके बाद अपने समस्त पितरों का ध्यान धरते हुए पीपल के पेड़ की जड़ में, पीपल वृक्ष की जड़ में आप परिक्रमा करते रहें। 3 परिक्रमा करें क्लॉकवाइज, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। अगर 21 दिन आप इस जल को चढ़ाते रहेंगे, तो आपके घर में जो पितृबाधा है, पितृ दोष है, तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन रविवार वाले दिन आपने
पीपल वृक्ष की जड़ में इस लस्सी को नहीं डालना। उस दिन आप यही जल सूर्य देव को अर्पण कर सकते हैं। और रेगुलर देसी घी का दिया, उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल डाल लें। अगर इस दिए को भी आप 21 दिन पीपल वृक्ष की जड़ में सुबह सुबह आप रोशन करेंगे, तब भी आपके घर के जो पितर पूर्वज हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे इस छोटे से उपाय के द्वारा। बिल्कुल देखो सरल विधि है, केवल एक लस्सी का लोटा ही आपने पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पण करना है, या फिर आप इस दिए को, देसी घी के दिए को आप रोशन कर सकते हैं। इससे आपके घर में जो पितृ बाधा है आप उससे मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार का कोई बंधन है, कोई नजर टोटका है, किसी बुरी शक्ति का अगर आपके घर में बंधन है, तब आप उस बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं इस पीपल वृक्ष की सेवा करने से। और वह सेवा आपने कैसे करनी है, यह जो उपाय है आप किसी भी शनिवार या मंगलवार वाले दिन आप इस उपाय को कर देखें। इसके लिए देखो कैसी भी कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी है, आपके घर परिवार में किसी प्रकार का कोई बंधन है, तो इसके लिए ये जो छोटा सा उपाय है, इसके लिए आप एक सरसों के तेल का दिया ले लें। सरसों के तेल के दिए में आपने 5 काली मिर्च को आपने डाल देना है और 1 चुटकी आपने सफ़ेद नमक की डाल देनी है। और उसके बाद यह जो दिया है, दिए में ये सामग्री डालने के बाद आप अपने घर में इस दिए को ऐसे ही घुमाएं, उसको रोशन नहीं करना। और उसके बाद घर में घुमाने के बाद अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन है किसी बुरी शक्ति का, तो उसके सर के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज वार कर आप शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन इस दिए को आकर पीपल के वृक्ष की जड़ में आकर रोशन कर दें, तो आप हर बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। जो भी कोई बुरी शक्ति नेगेटिविटी है वह आपके घर से दूर हो जाएगी। कैसा भी कोई नजर टोटका है तो तुरंत उसका निवारण हो जाएगा पीपल वृक्ष के इस उपाय के द्वारा। और इसके अलावा एक छोटा सा और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं पीपल वृक्ष का। अगर आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही, धन की हानि होती रहती है, और जो भी आप बाहर से धन कमा कर लाते हैं अगर वह बीमारियों में लग रहा है, तब आप पीपल वृक्ष की जड़ में 11 दिन रेगुलर, लेकिन रविवार वाले दिन नहीं, रविवार वाले दिन वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको आप सूर्य देव को अर्पण कर दें। आप थोड़ा सा कच्चा दूध में गंगा जल डाल लें। 1 चुटकी आपने इसमें डाल लेनी है चावलों की, कच्चे चावलों की 1 चुटकी, और 1 चुटकी आपने मिश्री की इसमें डाल लेनी है। ये जो कच्ची लस्सी आपने तैयार की है, और माता लक्ष्मी जी का ध्यान धरते हुए इसको पीपल वृक्ष की जड़ में आप अर्पण करना शुरू कर दें, तो आपके घर में से दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके घर में धन की वृद्धि होगी इस उपाय के द्वारा। और इसके अलावा अगर आपके घर में कला क्लेश रहता है, तो कला क्लेश का निवारण करने के लिए हम बहुत सी मोहिनी वशीकरण की साधना करते हैं, लेकिन जो साधक किसी मंत्र का जाप नहीं कर सकते, क्योंकि वशीकरण करने वाली जो देवी है माता मोहिनी, तो उसका भी पीपल वृक्ष में वास होता है। अगर आप केवल कच्ची लस्सी, कच्चा दूध में आपने पानी डाल लेना है, उसके बाद उसमें आप मिश्री डाल लें। अगर यह विधि आप 21 दिन अगर किसी को वश में किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, घर के कला क्लेश का अगर आप निवारण करना चाहते हैं, तो इस कच्ची लस्सी में मिश्री डालकर आप 21 दिन पीपल वृक्ष की जड़ में इसको डालना शुरू कर दें,
और जिस व्यक्ति के लिए आप इस लस्सी को डाल रहे हैं तो पूर्ण रूप से बंधन होगा, वशीकरण का बंधन होगा और आपके घर में से कला कलेश दूर होगा। इसको डालने से केवल आपने लस्सी ही डालनी है, उसमें मिश्री डालकर माता मोहिनी का, माता श्यामकुर मोहिनी का नाम लेकर उसका ध्यान धरते हुए लस्सी ये डालते रहें पीपल वृक्ष की जड़ में, तो आप मन चाहा वशीकरण कर सकते हैं इसके द्वारा। देखो यह भी बिल्कुल सरल विधि है, पीपल वृक्ष के यह उपाय हैं। अगर आप किसी को विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं, किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसी का भी अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं, सही कार्य का वशीकरण, गलत कार्य के लिए अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तब ये जो वशीकरण है पीपल वृक्ष वाला तब नहीं होगा। अगर आप हृदय से किसी को चाहते हैं, किसी को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, या आपसे रुष्ट होने के बाद किसी लड़ाई झगड़े के कारण अगर दो दोस्त, दो मित्र, दो प्रेमी अलग अलग हो चुके हैं, अगर आप दोनों में कोई तीसरा आ गया है, उसको आप अलग करना चाहते हैं, तब आप इस वशीकरण शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो ये विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आप 7 दिन रेगुलर, लेकिन रविवार वाले दिन आपने इस उपाय को नहीं करना। रविवार वाले दिन आप यही उपाय आकड़े के पौधे की जड़ में कर सकते हैं, या केले या केली के पौधे की जड़ में कर सकते हैं, लेकिन बाकी शेष दिन आप पीपल वृक्ष की जड़ में इस उपाय को करते रहें। इसके लिए एक तिलों के तेल का दिया और 2 लड्डू ले लें बूंदी वाले, 2 बेसन वाले 2 बूंदी वाले लड्डू ले लें और 7 मीठे बतासे ले लें। जिसको आप पाना चाहते हैं पीपल वृक्ष की जड़ में, या तो सुबह सुबह या रात्रि के समय आप इस उपाय को करें। इसकी जड़ में आप तिलों के तेल के दिए को रोशन करना शुरू कर दें पीपल वृक्ष की जड़ में, और 2 लड्डू 7 बतासे पहले उस दिए के ऊपर से वार लें, फिर अपने सर के ऊपर से वार कर वहाँ पर रखना शुरू कर दें। जिसको आप पाना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से शक्तिशाली, प्रचंड, महाशक्तिशाली वशीकरण होगा इस छोटे से उपाय के द्वारा। तो इससे आप वशीकरण भी कर सकते हैं। और पीपल के पत्तों के ऊपर नाम लिखकर भी आप किसी का वशीकरण कर सकते हैं। आप अपना नाम लिख दें किसी भी रेड मार्कर के द्वारा, उसके बाद आपने उस पत्ते के ऊपर, एक पत्ते के ऊपर, जैसे 2 पत्ते ले लिए आपने, 2 पत्ते ले लिए, एक पत्ते के ऊपर आपने नाम लिख देना है अपना, उसके बाद प्लस का निशान बनाएं। उसके बाद जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं तो दूसरे पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का आप नाम लिख दें, फिर दोनों पत्तों को आपने ऐसे मिला देना है, मिलाकर उसके ऊपर मौली धागा बांध दें। और ये जो विधि है किसी भी सोमवार वाले दिन आप इस विधि का प्रयोग कर देखें, तो वह जो पत्ते हैं उनको बांध कर ऐसे ही छोड़ दें आप, तो वह आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा जिसके लिए आपने ये वशीकरण किया है। एक पीपल के पत्ते के ऊपर अपना नाम, उसके बाद प्लस का निशान बनाने के बाद दूसरे पत्ते के ऊपर जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं केवल उसका नाम लिखना है, फिर 2 जो नाम है आप उसमें ऐसे मिला देने, उसके ऊपर से मौली धागा, लाल धागा बांध कर उसको छोड़ दें, तो आप प्यार के बंधन में बंध जाएंगे। ऐसा ये वशीकरण होता है पीपल वृक्ष के द्वारा। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई नया मकान बनाना चाहते हैं, या किसी नौकरी की हाल में हैं, कोई भी ऐसी कोई समस्या है, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, कोई भी ऐसी कोई मनोकामना है, अगर आपके ऊपर कोई साड़ सती चल रही है, कोई नेगेटिविटी है, तो आप रेगुलर 21 दिन पीपल वृक्ष की जड़ में रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो आप सरसों के तेल का दिया जागृत करना शुरू कर दें, सरसों के तेल के दिए को लगाना शुरू कर दें, तो आपके ऊपर जो भी कोई नेगेटिविटी है, जो भी कोई ग्रह दोष है, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। शक्तिशाली, महाशक्तिशाली, इससे जो भी कोई आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है तो हर महाशक्तिशाली नेगेटिविटी से भी आप दूर हो जाएंगे। केवल एक दिया रोशन करने से, एक दिया ही रोशन करना है सरसों के तेल का। अगर
छोटे बच्चों को रोनी लग जाए, या छोटे बच्चे रात्रि को सपने में डर रहे हैं, या आपको रात्रि को बुरे सपने आ रहे हैं किसी को भी, तो उस व्यक्ति के ऊपर से केवल कच्चा दूध ले लें, कच्चा दूध और पानी, उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर किसी भी दिन 3 दिन रेगुलर, रविवार के दिन नहीं आपने डालना, 3 दिन आप इसकी जड़ में पानी डालकर देखें तो तुरंत बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे, और जो भी कोई रोनी वगैरह की समस्या है बच्चों को तो वह दूर हो जाएगी पीपल वृक्ष के इस उपाय के द्वारा। और इसकी जो ये जड़ें होती हैं पीपल वृक्ष की, जो आप देख रहे हैं, तो इसको 20 तावीज या 34 तावीज में इसकी जड़ को डालकर आप देखो वशीकरण के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके द्वारा धन वृद्धि भी होती है। लक्ष्मी यंत्र के साथ अगर हम ये जो पीपल की जड़ है इसको अगर हम अपनी तिजोरी में रखेंगे तो धन की वृद्धि होती है इन छोटे छोटे से उपायों के द्वारा। और पीपल वृक्ष की जड़ में बैठकर, इसके नीचे बैठकर अगर हम किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, कोई भी साधना सिद्धि करेंगे, पितरों को प्रसन्न करने के लिए या वशीकरण करने के लिए, कैसी भी कोई साधना है, कैसी भी किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो शीघ्र ही आपको इस साधना की प्राप्ति हो जाती है। पीपल वृक्ष की जड़ में बैठकर, इसके नीचे बैठकर अगर आप कोई भी साधना सिद्धि करेंगे तो आप अपने मन की हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं इन उपायों के द्वारा जो मैंने आपको ये बताए हैं। तो यह था पीपल का वृक्ष, पीपल का पेड़। तो ये छोटे छोटे से आप उपाय कर कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में आपको रिजल्ट मिलेगा। इतने शक्तिशाली और प्रचंड ये उपाय हैं, आप इनको कर कर देखें तो आप इसका जो रिजल्ट है आप अपनी आंखों से देखेंगे। अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आप हमारे द्वारा सामग्री वगैरह की किट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, घर की किसी समस्या के बारे में अगर आप पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, घर के लिए सुरक्षा किट या वशीकरण किट की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं तो इनके ऊपर बुकिंग करने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं और सामग्री वगैरह घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।